70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी चैटर्जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं होती थी। वो क्या है? एक मंदिर है, वह अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वह वाकई लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। महज 15 साल में शादी और 18 साल की उम्र में मां बनने वाली मौसमी चैटर्जी ने एक चुलबुली लड़की से लेकर मां बनने और कैरेक्टर रोल तक में अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। आज हम आपको अपने मनमोहक मुस्कान और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाली मौसमी चैटर्जी की पूरी जिंदगी के हर पहलू के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी चैटर्जी का असली नाम इंदिरा चैटर्जी है। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय एक आर्मी ऑफिसर थे। उनके दादा जज थे। मौसमी चैटर्जी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वह हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मौसमी चैटर्जी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी चैटर्जी वहाँ से गुजर रही थी। तभी मौसमी चैटर्जी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ी। तरुण मजूमदार उस दौरान अपनी नई बांग्ला फिल्म बालिका वधू के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, लेकिन सेना में नौकरी करने वाले सख्त स्वभाव वाले इंदिरा चैटर्जी के पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय ने साफ मना कर दिया। तब तरुण मजूमदार ने उन्हें मनाने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी संध्या राय को सौंपी, जो उस समय बंगाल की लोकप्रिय कलाकार थीं। संध्या ने जैसे तैसे मौसमी चैटर्जी के पिता को मना लिया। इस तरह मौसमी चैटर्जी का हीरोइन बनने का सपना 1967 में फिल्म बालिका वधू से पूरा हुआ। 14 साल की उम्र में मौसमी चैटर्जी बालिका वधू बन गयी। जब मौसमी चैटर्जी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त वह 10वीं कक्षा में थी। वह हमेशा सेट से भाग जाया करती थी। ऐसे में सेट पर उन्हें शीशे से बने एक कमरे में बंद करके रखा जाता था। कई बार तो उन्हें उनकी शैतानियों के लिए सेट पर कान पकड़कर भी खड़ा करवाया गया था। लेकिन इस फिल्म में मौसमी चैटर्जी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह एक्टिंग करे। उसी दौरान उनकी चाची काफी बीमार रहने लगी और वह मरने से पहले मौसमी चैटर्जी को शादीशुदा देखना चाहती थी। इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मौसमी चैटर्जी की शादी कर दी गई। उस वक्त वह मुश्किल से 15 साल की हुई होंगी। मौसमी चैटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। मौसमी चैटर्जी शादी के बाद कोलकाता से मुंबई आ गईं। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं, लेकिन पति और ससुर के द्वारा फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने पर उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी चैटर्जी को कास्ट किया। यह फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। मौसमी चैटर्जी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुई थी। हालांकि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी चैटर्जी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वह बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने शानदार अभिनय किया। वो क्या है? एक मंदिर है।
मौसमी चैटर्जी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बेटी पायल चैटर्जी को जन्म दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सभी ने उस समय मुझे मां न बनने की नसीहत दी थी, लेकिन मैंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हालांकि उन्हें असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला था। बाकी कुछ बचा था, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। बाबू मेरी तारीफ मत करो, मैं रो पड़ूंगी। अरे रोहित तेरे दुश्मन। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। उस फिल्म में मैंने रेप सर्वाइवर तुलसी का किरदार निभाया था। तुलसी तो औरों को ग्रहण से बचाती है, खुद तुलसी को ग्रहण कैसे लगेगा? इसकी शूट के दौरान काफी मुश्किल हुई थी। शूटिंग के दौरान उनके साथ एक हादसा भी हो गया था। उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया। वह अपनी हालत देखकर रोने लगी। उस वक्त वह प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लीडिंग होने लगी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी खुशकिस्मत थी कि उन्होंने बच्चे को नहीं खोया। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर और आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जलता रहे। इस तरह यह सिलसिला चल निकला। मौसमी चैटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। उन्होंने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया। लो पियो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो छूता तक नहीं। अब और जिद मत करो, रोज तो मैं मना करती हूँ और तुम मानते नहीं हो। रोटी कपड़ा और मकान, उधार की जिंदगी, मंजिल, बेनाम, जहरीले इंसान, हम शक्ल, सबसे बड़ा रुपया और स्वयंवर उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में हैं। पायलिया छनकी के नाम, छनकी छनकी बिजुरिया चमकी। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी चैटर्जी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें भी उन्हें अच्छी पहचान मिली है। जो भी होगा देखा जाएगा। अपने फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी चैटर्जी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। मौसमी चैटर्जी के बारे में कहा जाता था कि वह बिना ग्लिसरीन के ही रो पड़ती थी। बिना ग्लिसरीन के ही रो पड़ने के सवाल पर एक बार उन्होंने बातचीत में कहा था, हाँ ये सच है, यह भी ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान है। जब किसी दृश्य में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है और मैं रो पड़ती थी। क्या हुआ दादी? मौसमी चैटर्जी की 2 बेटियां हुई, जिनका नाम पायल और मेघा है। वह अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थी। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा से शादी की थी। यह उनकी लव मैरिज थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैटर्जीज और डिक्की साथ में बिजनेस कर रहे थे और उसी में आई दिक्कतों की वजह से दोनों में मतभेद हुए। इसके बाद पायल को डायबिटीज हो गया और अप्रैल 2018 में वह कोमा में भी चली गई थी। 30 महीनों तक कोमा में थी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मौसमी चैटर्जी और उनके पति
जयंत ने बेटी पायल के निधन का दोष उनके पति डिक्की सिन्हा को दिया और मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन एक इंटरव्यू में मौसमी चैटर्जी के दामाद ने कहा, मुझे मेरी पत्नी से कोई समस्या नहीं थी। मुझ पर जो लापरवाही का इल्जाम लगाकर केस किया गया था वह भी मैंने जीत लिया था। मौसमी चैटर्जी ने मेरी पत्नी की मौत के बाद उसका चेहरा तक नहीं देखा। वह उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। उनकी छोटी बेटी मेघा एक्ट्रेस है। मौसमी चैटर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। साल 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उन्होंने साल 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मौसमी चैटर्जी के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।